हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम श्रुति मैम। वेलकम टू अवर चैनल शिव एकेडमी 8। तो आज हम कोनिकल पेंडुलम के बारे में जानने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम। तो बिफोर नोइंग कोनिकल पेंडुलम वी मस्ट नो द पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम। तो पेंडुलम मीन्स एक स्मॉल मास होता है जिसको हम पॉइंट मास और बॉब कहते हैं। वो पॉइंट मास जो एक लॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग होती है उसको अटैच किया होता है। ओके और उस स्ट्रिंग को रिजिड सपोर्ट को कनेक्ट किया होता है तो उसको हम पेंडुलम कहेंगे। जो एक स्मॉल टाइनी मास होता है उस टाइनी मास को एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल होती है स्ट्रिंग ये, और वो मासलेस होती है। मीन्स कंपेयर टू दिस बॉब्स वेट इसका जो मास होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है। मीन्स स्ट्रिंग जो होती है वो इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं होती है, वो इन इलास्टिक स्ट्रिंग होती है। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम पेंडुलम कहते हैं। दैट इज अ टाइनी मास कनेक्टेड टू अ लॉन्ग, फ्लेक्सिबल, massless, inextensible string and suspended to a rigid support is called a pendulum. जब पेंडुलम सिंगल वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट होता है तब हम उसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये सिंगल वर्टिकल प्लेन से टू एंड फ्रो ऑसिलेट होता है तब हम उसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ओके, ये तो सिंगल प्लेन ही ऑसिलेट हो रहा है सिंगल वर्टिकल प्लेन में, तब हम उसको सिंपल पेंडुलम बुलाएंगे। हमने सिंपल पेंडुलम में देखा जो बॉब होता है वो सिंगल प्लेन में ऑसिलेट होता है, पर इन कोनिकल पेंडुलम जो बॉब होता है वो बॉब को ऐसी मोशन दी जाती है, वो बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करता है और जो स्ट्रिंग होता है वो कोन डिस्क्राइब करता है। देखिए आपका बॉब है, इसको ऐसी मोशन दी गई है तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब करता है, और ये जो स्ट्रिंग है इसको ऐसी मोशन दी गई है तो कोन डिस्क्राइब करता है। ओके, तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? इट इज अ सिंपल पेंडुलम विच इज अ गिवन सच अ मोशन दैट बॉब डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. This bob describe a horizontal circle and the string describe a cone is called conical pendulum, and string describe a cone is called a conical pendulum. तो कंसिडर करो ये बॉब है, उसका मास m है, जो ये स्ट्रिंग है उसकी लेंथ l है, स्ट्रिंग की लेंथ l है, एंड जो बॉब ने हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब किया है उसकी रेडियस r है। जब एक बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब करता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होते हैं। तो चलो जानते हैं इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट होते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉब आर, फर्स्ट फोर्स इट्स वेट mg इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो इस खुद का बॉब का जो वेट होता है mg इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट होता है। इसके ऊपर और एक फोर्स एक्ट होता है T ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग. The force T due to tension in the string direct along the string towards the support A. A force होता है वो along the string होता है और इसकी डायरेक्शन towards the support. यहाँ पे जो सपोर्ट है इसके तरफ इसकी डायरेक्शन होती है और ये along the string होता है. टेंशन फोर्स ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग. जो ये टेंशन होता है वो टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होता है, T cos theta and T sin theta. That is T cos theta and T sin theta. T cos theta in upward direction and T sin theta towards the center और along the रेडियस जो है सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है उसके along होता है और towards the center होता है। जो ये T cos theta है जो इस वेट है इसके अपोजिट है, तो इसकी वजह से जो T cos theta है वो उसके वेट को क्या करता है? बैलेंस करता है। तो क्या हुआ? T cos theta इज इक्वल टू mg. दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ पे क्या होता है? ये बॉब है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और जहां पे सर्कुलर मोशन आती है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टूवर्ड्स सेंटर होता है। और यहाँ पे जो टी का कंपोनेंट है टी साइन थीटा ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर है। ओके,
जो यहाँ पे टी साइन थीटा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और टी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है mv² r और mr ओमेगा स्क्वायर। इन एंगुलर फॉर्म में mr ओमेगा स्क्वायर, दैट इज टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv² r और mr ओमेगा स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइड इक्वेशन 2/1, that is t sin theta upon t cos theta is equal to mr omega square upon mg। तो यहाँ पे t गेट कैंसल, यहाँ पे mm गेट कैंसल, sin theta upon cos theta is equal to r omega square upon g। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, g यहाँ पे गया g sin थीटा और r इधर आया, g sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ली, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g sin थीटा अपॉन r cos थीटा। तो हमको पता है साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है ऑलवेज इन ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे थीटा है तो इसके अपोजिट साइड ए हुई, तो ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, तो क्या होगी ये r, दैट इज अपोजिट साइड क्या हुई r, और हाइपोटेनियस कितना है इसका l, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन l, और r इज इक्वल टू l साइन थीटा, दैट इज r इज इक्वल टू l साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो r है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g साइन थीटा अपॉन l साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा गेट कैंसल, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन l कॉस थीटा। That is the angular velocity of conical pendulum. Omega is equal to under root g upon l cos theta. That is the angular velocity. And a period of revolution of conical pendulum is, we know that omega is equal to 2 pi upon t. तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू रिवर्स केस का t इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई इंटू अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ओके, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। It is a frequency of revolution of conical pendulum. What is the frequency? That is n is equal to 1 upon t. तो n is equal to यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी, जो यहाँ पे जो g है वो डिनोमिनेटर को है, आगे जाके न्यूमरेटर को हो जाएगा, that is 1 upon 2 pi under root g upon l cos theta. That is the frequency of revolution of conical pendulum. Thanks for watching. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।